मैं ज्ञान हूं, परिश्रमियों के जीवन को सुमधुर कर देने वाला अमृत पान हूं। मैं ज्ञान हूं। श्री नारायण संसार को महाप्रलय का संकेत देते हैं। देवताओं को सावधान करते सप्तऋषि श्री नारायण की मनमोहन छवि के दर्शन प्राप्त करते हैं। अधर्मराज के कटु वचनों से आहत इंद्रादि देवता प्रलयंकर शिव के क्रोध से भयभीत हो जाते हैं। अधर्म की प्रेरणा पर संयुक्त दैत्य शक्ति का प्रतिरूप हयग्रीव प्रकट होकर ब्रह्मलोक से वेदों का हरण करके उन्हें पाताल गुफा में बंदी बना लेता है। दूसरी ओर महाराज सत्यव्रत आज समय को भी गति प्रदान करने वाले भगवान नारायण की मोहक मूर्ति को निहार रहे हैं। नमो नारायण। स्वामी, आप मौन क्यों खड़े हैं? अपने मन की चिंता सच्चिदानंद भगवान के सामने प्रकट क्यों नहीं करते? महारानी, सच्चिदानंद श्री नारायण तो घट घट के वासी हैं, कण कण में विराजमान हैं। प्रभु से भला किसी के मन की बात छुपी रह सकती है क्या? अर्थात जानने पर भी भक्त वत्सल भगवान हमारी प्रार्थना की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी बात का तो दुख है महारानी। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी भक्ति में कहीं कोई खोट है। ऐसा न कहें स्वामी, आपकी भक्ति के सुगंध से तो समस्त पृथ्वीलोक सुगंधित है। महारानी सौदामिनी, सुगंध और समर्पण में अंतर होता है। सुगंध प्रदर्शन और प्रचार पर आधारित है, जबकि समर्पण में स्वयं को समर्पित करने के पश्चात कुछ शेष नहीं रहता। धैर्य धारण करें स्वामी, प्रभु हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। महारानी सौदामिनी, प्रभु दर्शन की आतुरता को धैर्य के बंधन से रोक पाना असंभव है। प्रभु की इच्छा होने तक हमें प्रतीक्षा करनी ही होगी महाराज। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। महाराज सत्यव्रत, मैं आकाश में निवास करने वाले सप्त ऋषियों में से एक ऋषि अंगिरा हूं। इस समय आपके समीप महाप्रभु श्री नारायण की कृपा से एक संदेश लेकर प्रकट हुआ हूं। हे ऋषिवर, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। हमें आभास है ऋषिवर कि भक्त वत्सल भगवान तक हमारी मौन प्रार्थना के स्वर अवश्य पहुंच रहे होंगे। कहें ऋषिवर, हमारे लिए क्या आज्ञा है महाप्रभु की? महाप्रभु नारायण की कृपा से आप जानते होंगे महाराज कि इस मनवंतर का अंत समीप है। महाप्रलय अब दूर नहीं। यह सृष्टि प्रलयंकर भगवान शिव शंकर तांडव नृत्य के साथ ही अथाह सागर में समा जाएगी। संसार में कुछ भी नहीं बचेगा। आप चिंता न करें महाराज, महाप्रलय से पहले प्रभु आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे।
हे ऋषिवर, मेरी तो सच्चिदानंद भगवान नारायण के साक्षात दर्शनों की मनोकामना है। क्या वे दर्शन देकर मुझे भगवान की लीला पर संदेह ना करें महाराज। उनकी हर लीला में संसार के कल्याण का ही रहस्य छुपा रहता है। मैं कुछ समझा नहीं ऋषिवर। प्रभु इच्छा से मैं आपको यही समझाने आया हूं कि महाप्रलय के बाद भी आप उनकी कृपा से जीवित रहेंगे। जब ये सारा संसार महाप्रलय से नष्ट हो जाएगा, तब भी आप अपनी भक्ति की शक्ति से नव सृष्टि में प्रवेश करके प्रथम मनु का पद प्राप्त करेंगे। ऋषिवर, मुझ जैसे साधारण आप साधारण नहीं महाराज, असाधारण हैं। भक्ति की शक्ति से आपने सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया है। किंतु क्या ऋषिवर? महाराज सत्यव्रत, प्रभु इच्छा की पूर्ति और सच्चिदानंद के परम पावन दर्शन पाने के लिए आप समुद्र तट पर जाकर उनकी आराधना करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपका कल्याण हो। ओम नमो नारायण। 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 राजन, आप धर्मात्मा हैं, दयावान हैं। शरण में आए हुए की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। आप मेरा त्याग ना करें महाराज, मेरी रक्षा करें महाराज। तुम कैसी विचित्र मछली हो जो मानव स्वर में बोल रही है। राजन, इस देह की आत्मा पवित्र है, मेरा त्याग ना करें महाराज। अपने साथ महल ले जाकर किसी छोटे से पात्र में रख दें, अन्यथा ये बड़ी मछलियां मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगी। तुम ये कैसे जान गई मछली कि मैं एक राजा हूँ और अपने महल में ले जाकर तुम्हें एक पात्र में सुरक्षित रख सकता हूँ। मैंने कहा था ना महाराज, मेरी पवित्र आत्मा आपको देखते ही पहचान गई थी कि आप ही मेरे संरक्षक बन सकते हैं। महाराज, दया करें, शीघ्र मुझे यहाँ से ले चलें। शरणागत की रक्षा करना एक भक्त का धर्म और कर्तव्य है। आओ महारानी। हे मछली, महारानी सौदामिनी भी तुम्हारा मानव स्वर सुनना चाहती है। कृपया करके अपना मानव स्वर सुनाकर इनकी भी अभिलाषा पूर्ण करें। मेरी जीवन रक्षा करके आपने महान पुण्य लाभ किया है। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये कोई साधारण मछली नहीं है स्वामी। निश्चित ही ये दिव्य आत्मा हमारी नारायण भक्ति की परीक्षा लेने आई है। कदापि आपका कथन सत्य है महारानी। ओम नमो नारायण। नारायण नारायण नारायण। माता, आज मैं पहली बार देख रहा हूं कि देव देवेश्वर भगवान नारायण शेष शैया पर विराजमान नहीं है। हे माता, कहां है महाप्रभु?
हम यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं है नारद। नारायण नारायण, होते हुए भी यहाँ उपस्थित नहीं, अर्थात हमारा अवतारी स्वरूप आने वाली महाप्रलय की परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए कहीं और उपस्थित है नारद। यदि आप ना होते देवर्षि तो मुझे पता ही नहीं चलता कि स्वामी अदृश्य रूप से यहाँ उपस्थित हैं। मैं तो सोच रही थी कि वे मुझे बिना बताए कहीं चले गए हैं। यदि आप हमारे अदृश्य रहकर उपस्थित रहने का रहस्य जानती भी होती महादेवी, तब भी आपकी चिंता समाप्त न होती। नारायण नारायण, कैसी चिंता महाप्रभु? महाप्रलय की महाचिंता नारद। आने वाले महाप्रलय की चिंता इस संसार के प्राणी मात्र को ही नहीं, देवी लक्ष्मी को भी भयभीत और चिंता में डुबो रही है। नारायण नारायण, जिसके रक्षक, सृष्टि के पालनहार स्वयं भगवान नारायण हो, उसे चिंतित होने की क्या आवश्यकता है महाप्रभु? नारद, नष्ट हो जाने का भय भला किसे चिंता में नहीं डुबोएगा? क्षमा करें क्षमा निधान, किंतु महाप्रलय के पश्चात शून्य काल ही ऐसा अवसर होता है जब हमें आपकी पूर्ण ज्योति में समा जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं इस अवसर की प्रतीक्षा सदा करता हूं। नारायण नारायण। तुम धन्य हो नारद, धन्य है तुम्हारी भक्ति और धन्य है तुम्हारी भावना, किंतु मेरी पूर्णता में समाकर भी तुम उस विध्वंसकारी महाप्रलय की कल्पना नहीं कर सकते। प्रलयंकर शिव के संहारक तांडव नृत्य के प्रारंभ होते ही ये सारी सृष्टि क्षण मात्र में तिनकों के महल की भांति ढह जाएगी। शिव शंकर के प्रलयंकारी प्रहारों के सामने न तो ब्रह्मलोक रहेगा, न स्वर्गलोक, न ये शेष शैया होगी और न ही कैलाश। सृष्टि का कण कण अथाह सागर में समा जाएगा। हम त्रिदेव और त्रिदेवियां भी वर्तमान रूप में दिखाई नहीं पड़ेंगे। स्वामी, आपने तो कहा था। हमारा कथन सत्य की शक्ति है महादेवी, उस पर संदेह न करें। त्रिदेव और त्रिदेवियों के स्थान पर मात्र हमारी दिव्य प्राण ज्योतियां ही शेष बचेंगी। केवल जल ही जल हर ओर दिखाई देगा, जिसके साक्षी होंगे ज्योति रूप में परिवर्तित हम त्रिदेव और त्रिदेवियां। नारायण नारायण। प्रभु, इस महाविध्वंस की कल्पना से मेरा भी मन भयभीत होने लगा है प्रभु। विध्वंस तो रचना का आधार है देव ऋषि, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अपना सब कुछ मुझे समर्पित करके उस महाप्रलय की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा करें। मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मुझे इस पात्र से बाहर निकाले महाराज। इस छोटे से पात्र के कारण मेरे शरीर को कष्ट हो रहा है। मुझे बाहर निकाले, मुझे बाहर निकाले। इस छोटे से पात्र के कारण मेरे शरीर को कष्ट हो रहा है। मुझे बाहर निकाले। मछली? महारानी सौदामिनी,
ये संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तित होने के लिए ही प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक प्राणी विकसित होता है। वही विकास उसे अंत की ओर ले जाता है। अर्थात विकास की यात्रा का प्रारंभ जन्म के साथ होता है, किंतु उसका लक्ष्य अथवा अंतिम पड़ाव मृत्यु है। जीवन और मृत्यु का समय संवार कर प्राणी अपना भविष्य सुंदर बना सकता है। तुम तो ज्ञानियों जैसी बात कर रही हो मछली। इतना ज्ञान तुमने कहां से पाया? अब आप मुझे मछली नहीं मत्स्य पुकारे महारानी। क्या मेरे बदले हुए स्वर में पुरुष होने का आभास नहीं हो रहा है? आपने उत्तर नहीं दिया महारानी। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं? मुझे तुम्हारी हर बात पर विश्वास है मत्स्य, क्योंकि तुम कोई साधारण मत्स्य नहीं हो। मत्स्य के रूप में कोई परम ज्ञानी दिव्यात्मा हो। यदि मेरी बात पर विश्वास है तो मुझे बाहर निकालें। इस पात्र में मेरे जीवित रहने के लिए पर्याप्त जल नहीं है। बिना जल के मैं तड़प तड़प कर समाप्त हो जाऊंगा। राजन, जब आपने मुझे आश्रय दिया है, शरण देने का कर्तव्य निभाया है, तो ऐसे घोट घोट कर क्यों मारना चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं मत से। यदि इस छोटे से पात्र में बिना जल के कारण मेरे प्राणों का अंत हुआ, तो मेरी जीवन रक्षा ना कर पाने के कारण आप भी धर्म के विरुद्ध होंगे। मुझे इस पात्र से निकालकर किसी बड़े जलाशय में रख दें। शरणागत की रक्षा करना हर प्राणी का कर्तव्य है। और फिर तुम तो हमारे अतिथि भी हो मत से। अतिथि की हर इच्छा का सम्मान करना हमारा परम धर्म है। महाराज, अब तो आपको भी विश्वास हो गया होगा कि हमारे मत्स्य अतिथि वे नहीं हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। ये मत्स्य के रूप में अवश्य ही कोई दिव्यात्मा है। दिव्यात्मा मानकर मेरा और अधिक आदर सत्कार जलाशय में रखने के बाद कर लेना। मुझे इस छोटे से पात्र से बाहर निकालें। अवश्य। हे मत्स्य, इस सरोवर में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। इसके पावन जल में तुम अठखेलियां करो। मैं अपना संध्या पूजन करके अभी वापस आता हूं। राजन, आओ। किंतु शीघ्र लौट कर आना। अवश्य। आओ महारानी। ओम नमो नारायणाय। 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 सोच विचार ना करें महाराज। जो कुछ पूछना है पूछ लें। हे दिव्य आत्मा, आपने रूप तो मत्स्य का धारण कर रखा है, किंतु कार्य आप अलौकिक कर रहे हैं। आप कौन हैं? आपके इस मत्स्य रूप ने तो मुझे मोह में डाल दिया है। कृपया बताइए कि आप हैं कौन? आपके प्रश्न का उत्तर मैं महारानी को पहले ही दे चुका हूं। यह संसार परिवर्तनशील है, फिर आप मुझे देखकर चकित क्यों हो रहे हैं? हे दिव्य आत्मा, परिवर्तन संसार का नियम है, यह परम सत्य है। किंतु आपका परिवर्तन तो आश्चर्यजनक है। एक ही दिन में आपने अपना आकार कई गुना बढ़ा लिया। आप कोई साधारण जीव तो नहीं हो सकते। कृपया आप मुझे बताइए कि आप हैं कौन? मेरे दर्शनों के अभिलाषी हैं तो अपनी भक्ति भावना जगाएं। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।
परम भक्त सत्यव्रत, सच्चिदानंद महाप्रभु नारायण साक्षात। हे महाप्रभु, आपने अपने इस भक्त पर महान कृपा की है। मेरे दर्शनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए आपने ये मत्स्य रूप धारण किया। आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गया महाप्रभु, मैं धन्य हो गया। आपकी महिमा अपरंपार है। परम भक्त सत्यव्रत, मेरी बात ध्यान से सुनो। केवल तुम्हें दर्शन देना ही मेरे मत्स्य अवतार का उद्देश्य नहीं है। मैं तो तुम्हें सावधान करने आया हूं। सावधान करने? हाँ सत्यव्रत, अब महाप्रलय अत्यंत समीप आ गया है। कुछ समय पश्चात प्रलयंकर शिव शंकर अपना प्रलयंकारी रौद्र रूप धारण करके तांडव नृत्य प्रारंभ करेंगे। तब ये संपूर्ण सृष्टि महाप्रलय से नष्ट हो जाएगी। हे महाप्रभु, जब तीनों लोग महाप्रलय में समाप्त हो जाएंगे तो मुझ जैसे साधारण ऋषि अंगिरा की बात का स्मरण करो सत्यव्रत। अपनी भक्ति के कारण तुम साधारण नहीं, असाधारण बन गए हो। तुम्हें साक्षात महाप्रलय का दृश्य दिखाना चाहता हूं। मैं अगले कल्प में तुम्हें इस पृथ्वी के प्रथम मनु के रूप में सम्मान दिलवाना चाहता हूं। मेरे हो भाग्य प्रभु, आपकी जय हो नारायण, आपकी जय हो। सच्चिदानंद महाप्रभु नारायण की जय हो, जय हो प्रभु। स्वामी, आप किससे बातें कर रहे हैं? मुझे तो यहाँ मत्स्य के अतिरिक्त कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। महारानी सौदामिनी, भगवान के दर्शन पाने के लिए भक्त का हृदय और भक्ति की दृष्टि होनी आवश्यक है। जो भक्त दीनहीन में छुपे भगवान को नहीं पहचान पाता, भगवान भी उसे अपने दर्शनों से वंचित रखते हैं। महाप्रलय का समय समीप आ रहा है सत्यव्रत। प्रलय काल में जब नभ, जल, थल एक हो जाएंगे, तब आप मेरी कृपा के कारण प्रलय के महासागर में तैरते दिखाई पड़ोगे। उसी समय सप्तऋषि एक दिव्य नौका लेकर आपको ध्वस्त सृष्टि के उस पार नव सृष्टि की ओर ले जाने के लिए आएंगे। महाप्रभु, मेरे संकेत पर पातालवासी वासुकी नाग आपकी सहायता के लिए आएंगे। उस समय मुझ सींगधारी मत्स्य को वासुकी नाग अपनी पूंछ से दिव्य नौका के साथ बांध देंगे और मैं महाप्रलय से तुम्हारी नौका को उबार कर नव सृष्टि तक पहुंचा दूंगा। मैं आपको अपनी परम ब्रह्ममयी महिमा का साक्षात अनुभव करवाऊंगा। मेरी कृपा से दिव्य नौका पर आरूढ़ होते ही आप परम ज्ञानी हो जाएंगे। नारायण की जय हो। सृष्टि का अंत हो, नाश। ओम भूर्भुवः स्वः, नाश। महाप्रलय, महाविनाश।
वेद ऋषियों, अधर्मराज ने कहा था कि वेदों का हरण करने से महाप्रलय काल में मेरी रक्षा होगी। मेरी रक्षा करो वेदों, मेरी रक्षा करो। दुष्ट है ग्रीव, इन वेदों के कारण प्रलय काल में तुम्हारी रक्षा हुई है। इन्हें धन्यवाद देते हुए तू ये वेद देव देवेश्वर श्री नारायण को लौटा दे। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं वासुकी कि अपनी जीवन रक्षा के साधन को स्वयं ही लौटाकर अपनी मृत्यु का मार्ग सुनिश्चित कर लूं। मूर्ख है ग्रीव, अधिक समय तक तू वेदों को बंदी बनाकर नहीं रख सकता। भगवान श्री नारायण शीघ्र इन्हें पाताल से मुक्त करके तुम्हारा संहार करेंगे। मेरा संहार? नागराज वासुकी, शीघ्र ऊपर आओ, शीघ्र ऊपर आओ नागराज वासुकी। महाराज सत्यव्रत, हमारी दिव्य नौका पर चढ़ जाएं। आइए महाराज, आइए आइए महाराज। भय का त्याग करे राजन। जिन्हें भगवान नारायण का आश्रय हो उन्हें भय कैसा। राजन, आप श्री भगवान के श्री चरणों का स्मरण करें, वे हर प्रकार से आपकी रक्षा करेंगे। मैं भयभीत नहीं हूँ ऋषिवर। देव देवेश्वर नारायण भगवान तो स्वयं मुझे आदेश देकर गए हैं कि वे मत्स्य रूप में अभी यहाँ प्रकट होंगे। मैं उनका आवाहन करता हूँ। वे भक्त वत्सल हैं, प्रार्थना मात्र पर ही उपस्थित हो जाते हैं। हे प्रभु देव देवेश्वर भगवान नारायण, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे प्रभु, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे प्रभु, मुझे दर्शन दे प्रभु, प्रभु मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे प्रभु, प्रभु मुझे दर्शन दे। हे प्रभु हमें दर्शन दे, दर्शन दे प्रभु हमें। क्या सोच रहे हो सत्यव्रत? हे भगवान, मैं तो केवल यही सोच रहा था कि जीव इस संसार के मोह जाल में न जाने कब से भटक रहा है। धन, स्त्री और पुत्र की मोह माया ने
उसे संसार के बंधन में बांध रखा है। आपसे ही जन्म पाकर संसार का जीव आपको ही भूल जाता है प्रभु। हे भगवान, यदि आपकी कृपा प्राप्त हो जाए तो ये संसार बंधन सदा सदा के लिए छूट जाता है। प्राणियों पर छाई माया की केंचुली स्वयं ही उतर जाती है प्रभु। सत्यव्रत, तुम ज्ञानी तो थे ही, किंतु सप्त ऋषियों के साथ ने तुम्हें परम ज्ञानी बना दिया है। आपकी कृपा से परम ज्ञान तो हमें प्राप्त हुआ है प्रभु। आपके स्वरूप को तो स्वयं जगत पिता ब्रह्मदेव भी नहीं जान पाए, किंतु आपकी कृपा पाकर महाराज सत्यव्रत ने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आप धन्य हैं महाप्रभु, धन्य हैं। आपकी जय हो। देव देवेश्वर जगत गुरु मत्स्य भगवान की सुनो सत्यव्रत, जो प्राणी माया, मोह, मद, लोभ, अहंकार से अपने जीवन की रक्षा कर लेता है, वो मुझ परमात्मा को स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। हे दीनों के नाथ, आपके श्रीमुख से जीवन का परम ज्ञान प्राप्त करके मेरा जीवन तो धन्य हो गया। हे भगवान, हे कृपा निधान, कुछ ऐसी कृपा करें कि आपके श्री चरणों में मेरी भक्ति सदा सदा बनी रहे। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। अहम ब्रह्मास्मि। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम नमो नारायण। 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 देव देवेश्वर भगवान नारायण, आपकी इच्छा से महाप्रलय के बाद सृष्टि का शून्य काल पूर्ण हुआ। आपकी कृपा संकेत पाकर ब्रह्मा की ब्रह्म ज्योति जागृत हुई। शिव ज्योति भी आपका आवाहन करती है महाप्रभु श्री नारायण। नव सृष्टि के निर्माण का मुहूर्त निकट है। आप भी मूल रूप से प्रकट होने से पूर्व दिव्य ज्योति रूप धारण करें और मुझ ब्रह्मा को सृष्टि निर्माण की आज्ञा दें। आपके जागने का मुझे भली भांति ज्ञान है, परंतु नव सृष्टि निर्माण से पूर्व संसार के ज्ञान विज्ञान के लिए पाताल लोक में बंदी चारों वेदों को मुक्त करवाना आवश्यक है। वो कार्य हमें इसी रूप में पूरा करना है। ओम नमो नारायण। 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 वेदों का उद्धार करने शीघ्र पधारे भगवान नारायण। हमें मुक्त करे महाप्रभु, इस दुष्ट हैग्रीव से हमारा उद्धार करे देव देवेश्वर। शीघ्र पधारे सच्चिदानंद भगवान, शीघ्र पधारे। दुष्ट हैग्रीव, पवित्र वेदों ने प्रलय काल में नष्ट होने से तुझे बचाया। अब तू इन्हें मुक्त कर दे। नहीं, कदापि नहीं। यदि मैं वेदों को मुक्त कर दूंगा तो स्वयं नष्ट हो जाऊंगा। मैं वेदों को कदापि मुक्त नहीं करूंगा। दुष्ट हैग्रीव,
दैत्यों और दानवों की संयुक्त शक्ति के प्रतीक है ग्रीव। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि पवित्र वेदों को मुक्त करने के पश्चात भी तुम इसी रूप में जीवित रहोगे। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। प्रभु की बात पर विश्वास न करके क्यों समय से पूर्व अपनी मृत्यु को बुला रहा है, मूर्ख? अपने कथन की मर्यादा के कारण हम तुम्हें जीवन दान प्रदान करते हैं, हैग्रीव।